तो आइए बात करते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जानना है सुपरिभाषित मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित मतलब होता है कोई भी चीज अच्छे से परिभाषित हो, जिस भी व्यक्ति से पूछा जाए सभी का जवाब एक ही निकले, उसको कहते हैं सुपरिभाषित। अब इसमें अगला क्या पकड़ना है, वस्तुओं के समूह, वस्तुओं का जो समूह है उसी को कहा गया है कि वस्तुओं का जो समूह है वो अच्छी प्रकार से परिभाषित हो, उसे कहते हैं समुच्चय। तो वस्तुओं का समूह जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समूह। अब पहले एग्जाम्पल है, जैसे आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समूह। आपकी कक्षा में अगर 10 विद्यार्थी हैं या 15 विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेंगे कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अगर 10 विद्यार्थी हैं तो सभी का जवाब एक ही निकलेगा कि विद्यार्थी 10 ही हैं। तो ये समुच्चय है, सभी का जवाब एक ही निकलना चाहिए, बस वो अच्छी प्रकार से परिभाषित है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, जिस भी व्यक्ति से पूछेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का समूह समुच्चय है। जिस भी व्यक्ति से, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछोगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह क्या है, सभी बताएंगे ए ई आई ओ यू। ये अच्छी प्रकार से परिभाषित है, समुच्चय है। तीसरा है प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब यहाँ पे है प्राकृतिक संख्याओं का समूह। जिस भी व्यक्ति से पूछोगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वही बताएंगे, सभी एक से लेकर अनंत तक जाती है। तो ये अच्छे प्रकार से परिभाषित है, समुच्चय है। अब इसमें पकड़ना क्या है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने से, केवल ये चीज पता होना। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, अच्छे से परिभाषित हो, वस्तुओं के समूह, जो वस्तुओं का जो समूह है अच्छे से परिभाषित हो, उसी को समुच्चय कहते हैं। अच्छे से परिभाषित हो, बस तुम समुच्चय कह देना, आप समुच्चय कह देना। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समुच्चय की वस्तुएं तथा अवयव। समुच्चय की वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य एक ही बात है। समुच्चय की वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य एक ही बात है। समुच्चय की जो वस्तुएं हैं, अवयव, सदस्य, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अगला है समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े
अक्षरों से निरूपित करते हैं। पुलिस्टा समुच्च को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्च को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्च की जो अंग्रेजी होती है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। यहाँ पे जैसे ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी, जैसे ये समुच्च हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्च। दूसरा है समुच्च के अवयवों की अंग्रेजी समुच्च के अवयवों की अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। पुलिस्टा समुच्च के अवयवों की अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्च की जो अंग्रेजी होती है, अवयवों की अंग्रेजी होती है, उसे वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो जैसे ए कामा बी कामा सी छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अब जैसे ए बराबर छोटा कोष्ठक ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये समुच्च है। समुच्च है इसलिए इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। और ये अवयव है, ये सभी अवयव हैं, ये समुच्च के ये सभी अवयव हैं, इसलिए इसे छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। यदि समुच्च यदि ए कामा समुच्च ए का अवयव है पुलिस्टा यदि ए समुच्च ए का अवयव है तो इसे प्रतीकात्मक रूप में यदि ए समुच्च ए का अवयव है तो इससे प्रतीकात्मक रूप में हम ए का अवयव पढ़ते हैं। ए का अवयव पढ़ते हैं। पुलिस्टा ये सिंपल है, ये अवयव के चिन्ह है। यदि ए समुच्च ए का अवयव है तो इसे प्रतीकात्मक रूप में हम ए का अवयव पढ़ते हैं। ये ए जो है ये समुच्च ए का अवयव है। अगला पॉइंट है यदि ए समुच्च ए का अवयव नहीं है पुलिस्टा तो इसे प्रतीकात्मक रूप में हम
यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इसे हम प्रतीकात्मक रूप में ए का अवयव नहीं पढ़ते हैं। ए का अवयव नहीं पढ़ते हैं। फुल स्टॉप। यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इसे प्रतीकात्मक रूप में हम ए का अवयव नहीं पढ़ते हैं। यानी ये स्मॉल ए जो है कैपिटल ए ये समुच्चय है, ए का अवयव नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर बी कामा सी कामा डी, इसमें ए कहीं दिख रहा है, स्मॉल ए नहीं दिख रहा है, इसलिए ए का अवयव नहीं है। और यहाँ पे ए बराबर ए कामा बी कामा सी, यहाँ पे ए दिख रहा है ए, तो स्मॉल ए जो है ए का अवयव है। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं।